गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9th के अंदर मैथ्स में स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। आगे मैंने आपको प्रूव दैट वाले सम एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने का है। ऐसे सम स्टैंडर्ड 8 के अंदर भी आते थे। तो फर्स्ट वाला है यहाँ पे 1/27 रेज टू -2/3। तो यहाँ पे आप दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे 3 क्यूब लिख सकते हैं, या तो फिर ये पावर अगर आपको पॉजिटिव बनानी है तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए आपको ये जो अंदर बेस दिखता है ये फ्रैक्शन इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इन्वर्स कर देंगे, 27 को ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2/3। ये जो फ्रैक्शन था उसका इन्वर्स कर दिया तो पावर की साइन चेंज हो गई, वो आपको पता है। अब जहां पर आपको 27 दिखता है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 क्यूब। 3 क्यूब क्या होता है 27, और इसके ऊपर पावर कितनी है 2/3। अब आपको पता है एक्सपोनेंट के साथ क्या करते हैं, प्रोडक्ट। तो 3 इंटू 2/3 ये कट हो गए, क्या बचा 3 स्क्वायर रहा 9। चलो फर्स्ट वाला खत्म हो गया। सेकंड वाले के अंदर देखिए, सेकंड वाले के अंदर है 64 रेज टू -1/3 और यहाँ पे 64 रेज टू 1/3 माइनस 64 रेज टू 2/3। तो उसको आप दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक तो ये है 64 की जगह पे 4 क्यूब लिख के, और फिर ये क्यूब जो होगा वो कट हो जाएगा, ये 1/3 पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब। या तो ऐसा नहीं करना है तो सीधा ही इसकी प्रोडक्ट उसके साथ, उसकी प्रोडक्ट उसके साथ, ऐसे भी चलेगा। तो ऐसे कर लो 64 रेज टू -1/3 इंटू 64 रेज टू क्या बन जाएगा 1/3 माइनस यहाँ पे 64 रेज टू 2/3 इंटू 64 रेज टू -1/3। यहाँ पे आपको दिखता है कि नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक दिखता है। अब देखिए यहाँ दोनों के बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट का एडिशन होता है, बीच में जब मल्टीप्लिकेशन होता है दो नंबर के बीच में तो उनके पावर का क्या होता है, एडिशन। तो 64 रेज टू कितना हो जाएगा -1/3 प्लस 1/3 माइनस 64 रेज टू। अब इन दोनों के बेस इक्वल है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट का एडिशन होगा तो 2/3 और यहाँ पे 1/3। तो देखिए ये तो कट हो गए, 64 रेज टू 0 हो गया, 64 रेज टू 0 क्या होगा 1। अब यहाँ पे 64 रेज टू कितना होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो सीरीज सब्ट्रैक्शन कर दो तो हो जाएगा 1/3। यहाँ पे तो 1 हो गया, 64 के ऊपर 0 पावर मतलब 1, और यहाँ पे 64 को हम लिखेंगे 4 क्यूब और यहाँ 1/3 पावर, तो कट हो गया तो 1 - 4, तो आंसर क्या रहा -3। लिख दीजिए। थर्ड वाले के अंदर देखिए, थर्ड वाले में लिखा है 8 रेज टू 1/3 इंटू 16 रेज टू 1/3 अपॉन 32 रेज टू -1/3, इतना लिखा है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, जहां आपको 8 दिखता है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 दिखता है वहां पे 2 क्यूब लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, और उसके ऊपर पावर कितनी है 1/3। अब 16 दिखता है वहां पे लिखेंगे 2 रेज टू 4 और यहाँ पावर है 1/3। 32 दिखता है वहां पे लिखेंगे 2 रेज टू 5 और यहाँ -1/3। इससे क्या हो गया, सब जगह पे यहाँ 2 हो गया। अब देखिए यहाँ अगर आपको कट करना है तो कट भी कर सकते हैं, कट नहीं करना एज इट इज रखेंगे, यहाँ कट हो जाएगा। वैसे किसी को अगर कट नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं,
2 रेज टू, इसका प्रोडक्ट होगा 3 × 1 = 3, तो अब इसे 3/3 लिख सकते हैं, या किसी को कट करके 1 लिखना है तो भी चलेगा। ऐसा क्यों किया आपको पता चलेगा बाद में। 2 रेज टू, ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4/3। ये क्यों रखा मैंने 3, क्योंकि जब हम एडिशन करेंगे एक्सपोनेंट की या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 2 रेज टू कितना होगा, -5/3। चलो इतना हो गया। अब ये जो पावर नेगेटिव दिखती है उसको पॉजिटिव बनानी है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 3/3 इंटू 2 रेज टू 4/3 इंटू 2 रेज टू कितना हो जाएगा 5/3। ये 3 क्यों रखा था अब आपको पता चल गया। अगर आपने कट कर दिया है तो भी चलेगा, तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। फिर आपको वहां एलसीएम लेना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 रेज टू 3/3। अब देखिए सबके बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट का होगा एडिशन। 3/3 4/3 प्लस यहाँ कितना होगा 5/3। तो 2 रेज टू, सबके डिनोमिनेटर इक्वल है इसीलिए 3। यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 + 3 हो गया 12। तो 2 रेज टू हो गया 4, 2 रेज टू 4 कितना होगा 16, लिख दीजिए। फोर्थ वाले में देखिए 4/216 रेज टू -2/3। यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ। 4/216 रेज टू -2/3 प्लस 1/256, 1/256 रेज टू कितना है यहाँ -3/4 प्लस 2 रेज टू 243 रेज टू -1/5। ये जो सारे सम लिखे हैं वो सारे प्रैक्टिस बुक के ही है। अब देखिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 अपॉन कितना है 216 रेज टू -2/3। तो 216 दिखता है वहां पे, अगर मैं 6 क्यूब लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि 6 क्यूब क्या होगा 6 × 6 × 6 कीजिए 216 होगा। उसके ऊपर पावर कितनी रखते हैं -2/3 है, प्लस 1/256 दिखता है वहां पे मैं 4 रेज टू 4 लिख दूं। 4 × 4 × 4 × 4 टाइम कीजिए तो कितना हो जाएगा 256। ये -3/4 पावर एज इट इज। यहाँ पर 243 दिखता है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 24 243 हो जाएगा। तो 3 के ऊपर कितनी पावर रख दो 5 और इसके ऊपर -1/5। अब ये जो एक्सपोनेंट है उसके एक्सपोनेंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ऐसे कट हो जाएगा, यहाँ और यहाँ कट होगा, ये भी कट होगा और ये भी कट हो जाएगा। तो कितना रहेगा सिर्फ यहाँ पे 4 रहेगा। ये दोनों कट हो गए तो 6 कितना हो गया -2 प्लस यहाँ पे 1। ये दोनों कट हो गए, वैसे ये दोनों भी कट हो गए तो कितना हो गया 4 रेज टू -3 और यहाँ पर 2 अपॉन ये भी कट हो गया तो 3 रेज टू कितना हो गया -1। अब ये जो आपको डिनोमिनेटर दिखता है, डिनोमिनेटर को वहां पे ये जो नंबर दिखता है ये पावर, डिनोमिनेटर की जो पावर है वो नेगेटिव है। पावर को नेगेटिव बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे नहीं लाएंगे, 4 को नीचे नहीं लाएंगे, क्योंकि 4 के ऊपर जो पावर दिखती है 1 वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर 4 को नीचे लाएंगे तो फिर 4 के ऊपर -1 हो जाएगा। तो 4 को एज इट इज रखना है हमें और ये ऊपर जाएगा तो 6 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 4 क्यूब हो गया और यहाँ 2 तो था और 3 रेज टू 1, मतलब 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 36, 436 × 4 तो 72 × 2 तो 144 हो गया। 4 क्यूब यहाँ पे क्या होगा 64 और यहाँ पे हो गया 6।
तो कितना होगा टोटल, यहाँ कर दो 144 प्लस कितना है, इन दोनों का टोटल होगा 70। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 21 4 और हो गया 21 240। तो लिख दीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सम पूरे हो गए। अब थर्ड वाले में जाते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। थर्ड वाले का फर्स्ट सम एक ही है उसके अंदर, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको रखना है और नंबर है हमारे पास √3, 4 के ऊपर क्यूब रूट और 10 का फोर्थ रूट। ऐसे नंबर को हमें रखने असेंडिंग ऑर्डर में। जैसा कोई भी एग्जाम के अंदर आ जाए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इससे वो सिंपल नंबर होते तो आपको सीधा पता चल जाता। जैसे 3 4 10 ऐसे इंटीजर होते तो फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो फ्रैक्शन होते ऐसे 1/2 होता, 3/5 होता, यहाँ पे 7/3 होता, तो ऐसे नंबर होते फ्रैक्शन, तो फिर उस टाइम आप क्या करते थे, उस टाइम फिर आप सबके डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसे बना देते, मतलब उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सबके एक जैसे बना देते। फिर आपको पता चलता था कि वो नंबर को, उस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखना है। ये फ्रैक्शन है। इंटीजर में तो सीधा ही पता चल जाता है, नंबर रीड करते वैसे ही पता चल जाता है कि ये कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा नंबर है, वो पता चल जाता है। लेकिन ऐसे जो नंबर होते हैं फ्रैक्शन में पता नहीं चलता, तो फ्रैक्शन में तो इजी है, वो आता था लोअर स्टैंडर्ड में आता था, क्योंकि तब आप क्या करते थे, इनका एलसीएम लेते थे फिर सबका डिनोमिनेटर एक जैसा करते थे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो फिर एलसीएम नहीं लेना तो सबके डिनोमिनेटर एक जैसे करेंगे तो भी पता चल जाता है। सपोज इसका एलसीएम 30 होता है तो 30 सबके नीचे लाएंगे तो 15 यहाँ पर 15 यहाँ पर, तो 15 बाय क्या होगा 30। यहाँ हमें 30 लाना है तो 6 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 के साथ ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे होगा 30। यहाँ आपको 30 लाना है तो 10 के साथ यहाँ 10 के साथ ऊपर, तो 70 अपन हो जाएगा 30। अब देखिए आपको पता चल जाता है डिनोमिनेटर जब एक जैसे हो जाते हैं तब पता चल जाता है कि बड़ा नंबर कौन सा है छोटा कौन सा है। तो फिर न्यूमरेटर को फिर आप कंसीडर करते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा, न्यूमरेटर कम है वो उससे नंबर होता है लेस होता है। तो देखिए यहाँ पे तो सीधे वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है ही। ये 15/30 से ग्रेटर कौन है 18/30 और इससे ग्रेटर कौन है 7/3। तो ये फ्रैक्शन होते हैं, इसको तो आप जानते हैं कि कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखना है। लेकिन ऐसे रूट वाले नंबर जो होते हैं, इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कैसे रखते हैं वो देखिए। वो फर्स्ट टाइम आया तो देखिए यहां पे क्या दिखता है 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है। 3 के ऊपर स्क्वायर रूट इसका मतलब क्या हुआ 3 के ऊपर 1/2 पावर, ये तो आप जानते हैं। 4 के ऊपर क्यूब रूट है, 4 के ऊपर क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ 4 के ऊपर 1/3 पावर। अब यहां पर 10 के ऊपर फोर्थ रूट है, इसका मतलब हुआ 10 के ऊपर 1/4 पावर। तो चलो इतना आपको पता चल गया। लेकिन यहां से भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 3 का स्क्वायर रूट बड़ा है या 4 का क्यूब रूट बड़ा है, 3 का स्क्वायर रूट ज्यादा है या 4 का क्यूब रूट ज्यादा है या 10 का फोर्थ रूट ज्यादा है, वो आपको यहां से पता नहीं चलता। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे एक काम करते हैं, ये जो पावर है ना पावर, पावर के अंदर देखिए फ्रैक्शन पावर है 1/2 1/3 और 1/4।
अगर ऐसा होता, पावर भी अगर क्या होती, इंटीजर होती, ऐसे 2 रेस टू 2 होता, 3 रेस टू 5 होता, या 1 रेस टू 3 होता, ऐसे होता तो फिर आप सिंप्लीफाई सीधा कर देते कि यहाँ 4 3 रेस टू 5 जो भी होता है वो करके यहाँ 1 रख के इसका 243 अप्रोक्सीमेटली होता है, 243 होता है ना, पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 243, तो पता चल जाता है कि कौन सा नंबर ज्यादा है कौन सा कम है। तो आपको पता है 1 से ग्रेटर कौन है, 4 से ग्रेटर कौन है, 243। जब ऐसे नंबर के ऊपर पावर इंटीजर होती है तो सीधा सिंप्लीफाई करने से पता चल जाता है, लेकिन पावर ही फ्रैक्शन हो तब क्या करना। तो उसके लिए आप काम करेंगे, ये जो फ्रैक्शन जो दिख रहा है उसके डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे। सबसे पहले 2 3 और 4, उसका एलसीएम कितना होगा, 2 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो सबके नीचे 12 लाने के लिए ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3, ये 1/2, 12 अगर आपको यहाँ पे लाना है तो हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4/1/3 है, अगर आपको यहाँ 12 लाना है तो यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 10/1/4 है, आपको 12 लाना है डिनोमिनेटर में, तो 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, 3 कितना होगा, 6/12, यहाँ पे 4/4/12 और यहाँ 10/3/12। अभी भी आपको पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर ज्यादा है और कौन सा कम है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसको अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर दोनों को अलग कर देते हैं। ऐसे इसको ऐसे लिख दूं, 3/6 लिख दो और उसके ऊपर पावर लिख दो 1/12। तो देखिए वही हो गया, यहाँ कट नहीं करना है, जो कट करेंगे तो वापस वहां आ जाएंगे। ये 6 था उसको मैंने अंदर भेज दिया, 3/6 कर दिया और 1/12 पावर जो थी उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। ये जो 6 है उसकी प्रोडक्ट होगी 1 के साथ, तो 6/12 हो गया। कट नहीं करना है। अब यहां पर भी वही करना है हमें, 4/4 लिख देते हैं और उसके ऊपर पावर कितनी है, 1/12, और यहां पर भी वही कितना होगा, 10/3, उसके ऊपर पावर है 1/12। अब देखिए पावर एक जैसी हो गई, 1/12 पावर, यहां पर भी 1/12, यहां पर भी 1/12, पावर एक जैसी हो जाती है तो फिर नंबर को देख के, अंदर वाले नंबर को देख के आपको पता चल जाता है कि कौन सा नंबर ज्यादा है कौन सा कम है। अब 3/6 यहाँ पे करेंगे, 3 × 3 × 3 कितना हो जाए, 27, और फिर से 27, तो 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 729। 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 729, और इसके ऊपर पावर हो गई 1/12, क्या हो गए। अब यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना होगा, 256, 256 के ऊपर कितनी पावर, 1/12, और यहाँ 10³ तो क्या हो गया, 1000, 1000 के ऊपर पावर है 1/12। अब देख लीजिए आप, सबकी पावर एक जैसी हो गई, 1/12, 1/12 और 1/12। बस अब अंदर वाला जो नंबर है बेस को देख के आप डिसाइड कर दो कौन सा नंबर ज्यादा है कौन सा कम है। तो 256 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहां हम लिखेंगे 256/1/12। उससे ग्रेटर कौन है, ये वाला 729/1/12, और उससे ग्रेटर कौन है, 1000/1/12। अब जहां पर आपको 256 वाला दिखता है, ये 256 इसका सिंप्लीफिकेशन था इसका, तो वहां पे लिख दो 4/³ लेस देन 729, ये किसका था, फर्स्ट वाले का, √3, उससे ग्रेटर ये है, और ये किसका था सिंप्लीफिकेशन, उसका था, तो यहां लिखेंगे 10/4. चलो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको रख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो उल्टा लिख दीजिए